तो बोट एंड स्ट्रीम का कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको हम लोग आगे अभी हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप सभी लोग? बोट एंड स्ट्रीम के रेस्ट पार्ट को हम लोग अभी पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल कल का होमवर्क था कि यदि धारा के अनुकूल नाव की चाल जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव को धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो 4 घंटा उत्तर आप लोग लगा रहे हैं, बहुत अच्छा। कविता जी का है, गौतम जी का है, रिमी कुमारी का है, आकांक्षा का है। चलिए, तो धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपका क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति उसमें दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा? 18 माइनस 3, 15 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे नहीं। स्टील वाटर में चाल आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे स्टील वाटर में चाल हो जाएगा 18 माइनस 3, 15 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया शांत जल में चाल। लेकिन अपने को धारा के प्रतिकूल चलना है, तो धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में फिर क्या करना पड़ेगा कि शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, धारा के विरुद्ध चलना है तो धारा विरोध करेगा, यानी अप स्ट्रीम में चाल हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। और इस प्रकार ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो 60/12 यानी 5 घंटा। 5 घंटा का समय लेगा। कितना समय लेगा मेरे भाई? 5 घंटा का लेगा। 5 घंटा आपके सवाल का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट करा, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर पर आवर और धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा सकता है। तो धारा की गति आपको ज्ञात करना है कि धारा की गति क्या हो जाएगा। धारा की गति क्या हो जाएगी ये आपसे पूछा है। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट की स्पीड। कट रहा है, कट रहा है। चलिए, तो धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल 32 किलोमीटर पर आवर है और धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में चाल 48 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा की चाल के लिए हम लोग जानते हैं करंट स्ट्रीम। करंट की चाल के लिए क्या होता है? ds माइनस यूएस, यानी 48 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लगा रखे हैं, मैथ है। चलिए, अब ये कह रहा है कि एक आदमी को 39 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में और 116 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में 7 घंटा लेता है। 65 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत और 87 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में कुल 8 घंटा लगता है। तो शांत पानी में नाव की चाल ज्ञात करनी है कि शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी। और ये पूरे मतलब बोट एंड स्ट्रीम का सबसे रंगदार किस्म का इंसान होता है, मतलब रंगदार किस्म का ये सवाल होता है ना। तो एक बार कोशिश करिए, फिर शॉर्टकट करेंगे हम लोग,
है ना सर। बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल, मतलब स्टिल पानी में, शांत जल में, हाँ जी हाँ जी। शांत जल में सर स्पीड सर ज्यादा, मतलब पावर ज्यादा लगती, टाइम भी ज्यादा लगेगा। शांत जल में जो आपका पावर है उतना ही चाल होगा, उतना ही चालू होगा। हाँ, आपको कोई हेल्प या विरोध करने वाला नहीं रहेगा। पर कोई वो भी तो नहीं होगा सर, जैसे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होगा, जैसे नहीं नहीं, कोई नहीं रहेगा, जो है जो आप है, ठीक है। 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर कर रहा है। तो देखिए एक बार हम कॉन्सेप्चुअली डील करेंगे, फिर जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि शांत जल में, मतलब स्टील वाटर, शांत जल में चाल x किलोमीटर पर आवर है। एक बार पूरा बेसिक से देखते हैं। करंट की चाल मान लेते हैं कि 22 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 22 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम बात करें धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, तो धारा की दिशा में चाल आपका, धारा का चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, क्योंकि धारा आपका हेल्प करता है। तो धारा की दिशा में आपका स्पीड हो जाएगा x + 22 किलोमीटर पर आवर। और वहीं पे धारा के विपरीत यानी अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में आपका शांत जल में चाल x है, और धारा के विपरीत जाएंगे तो धारा आपका विरोध करेगा। तो धारा विरोध करेगा तो x - 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हो गया आपका नॉर्मल सा डेटा। अब अपने सवाल पे आते हैं। अब ये बोला कि 39 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल हमारा क्या है, x - 22। तो x - 22 ये दूरी है, ये स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। धारा की दिशा में 116, तो धारा की दिशा में चाल x + y। कितना समय लगता है, तो कुल मिला के समय जो लगा है वो 7 घंटा लगा है, समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 65 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी x - y, और 87 किलोमीटर धारा की दिशा में मतलब x + y। कितना लग जाता है सर, तो 8 घंटा लग जाता है, समीकरण 2। अभी दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करके आपको x का मान निकालना है, यहां से आप उत्तर कर सकते हैं। तब देखते हैं कितना छात्र उत्तर लाता है। ये हो गया पूरा डिटेल अप्रोच, ठीक है। शॉर्टकट जुगाड़ लगाएंगे, पहले इसको सोल्व करके हमको बताइए कि x का मान क्या हो जाएगा। 9वां 10वां में ऐसा का इक्वेशन खूब सोल्व किए हैं आप लोग, तो अभी जरा सोल्व करके हमको बताइए। सोल्व करके x का मान निकालिए और फोटो खींच के हमको भेजिए डाउट वाले, जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क का साइन है वहां पे आप सॉल्यूशन करके हमको जरा दिखाइए। तो अभी सॉल्यूशन करके दिखाइए।
चंद्रा जी क्लास रेगुलर करिएगा तब ना बनेगा, छोड़ के पढ़ते हैं, मातो जी का दलान समझ लेते हैं आप लोग। 8वां क्लास में ये सब पढ़ना था, है ना। बाकी आइए जुगाड़ लगाते हैं कि सर यहाँ पे अप स्ट्रीम लिख देते हैं, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिख देते हैं, और यहाँ पे टाइम लिख देते हैं। तो अप स्ट्रीम धारा के विपरीत 39 किलोमीटर, धारा की दिशा में 116 किलोमीटर, टाइम लगता है कितना, तो 7 घंटा। टाइम कितना लगता है, तो 7 घंटा। और धारा के विपरीत 65 किलोमीटर, धारा की दिशा में 87 किलोमीटर, टाइम लगता है कितना, 8 घंटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सर यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे 39 और 65 ये दोनों का क्या निकालेंगे, HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF कितना हो जाएगा, 13। 116 और 87 का HCF निकालेंगे, तो HCF कितना हो जाएगा, 29। अब हम चीजों को सेटिस्फाइड करने का प्रयास करेंगे कि एक पल के लिए मान लेते हैं कि धारा के विपरीत चाल 13 किलोमीटर पर आवर है। अभी आए हो, विशाल आके सही कर दिया, कट रहा था, कल आया है। तो धारा के विपरीत 39 किलोमीटर की दूरी, मान लेते हैं कि धारा के विपरीत चाल 13 है, तो 39 किलोमीटर चलने में 13 या 39, 3 घंटा, ठीक है। और धारा की दिशा में चाल मान लेते हैं कि 29 है, तो 116 किलोमीटर की दूरी तय करने में 29 चौके 16 से 4 घंटा। तो चेक करिए कि 3 घंटा 4 घंटा, क्या यहाँ पे 7 घंटा है? आप कहेंगे हाँ सर सेटिस्फाइड कर रहा है। हम कि बाबू हड़बड़ाओ मत, अभी दूसरे को सेटिस्फाइड करके देखो कि धारा के विपरीत दिशा में 65 किलोमीटर चलेंगे 13 के स्पीड से, तो कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा। धारा की दिशा में 87 किलोमीटर चलेंगे 29 के स्पीड से, कितना घंटा लगेगा, तो 3 घंटा। है सर 5 घंटा 3 घंटा 8 घंटा हो रहा है? आप कहेंगे हाँ, एक मतलब ये फुल सेटिस्फाइड है। फुल सेटिस्फाइड है मतलब अप स्ट्रीम में स्पीड हो गया कितना, 13 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गया आपका कितना, तो 29 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा शांत जल में चाल बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 13 + 29 और डिवाइडेड बाई 2, 29 3 32 10 42, 42/2 यानी कितना, 21 किलोमीटर पर आवर। 21 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर, 21 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर। 3 विनायक 3, 21 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है माजरा सबको? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और सेम उसी पैटर्न पर अगला सवाल है, सेम उसी पैटर्न पर अगला सवाल है। कराए एक नाव 9 घंटे में 32 किलोमीटर धारा के विपरीत और 60 किलोमीटर धारा की ओर जाती है 9 घंटे में। इसके अलावा 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 84 किलोमीटर धारा के साथ 12 घंटे में तय करती है। तो आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करिए। दोनों उसी तरह से है, ठीक है, दोनों, मैंने ये भी सवाल उसी पैटर्न पर है। एक बार कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। समझ में कहाँ से आएगा रूबी जी, क्लास छोड़ के बैठल थे, टाइम एंड डिस्टेंस में तो आप है नहीं थे क्लास में, कल है थे नहीं, कॉन्सेप्ट जब निकल रहा था तो थे ही नहीं, तो कुछ ही समझ में आवेगा। हमको तो मजा आता है इससे, ठीक है। चलिए तो 32 किलोमीटर धारा के विपरीत अप स्ट्रीम, यहाँ डाउन स्ट्रीम, ये टाइम,
तो धारा के विपरीत 32 किलोमीटर, धारा की दिशा में 60 किलोमीटर, टाइम लगता है 9 घंटा। धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, धारा की दिशा में 84 किलोमीटर, टाइम लगता है 12 घंटा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो 32 और 40 का HCF कितना, तो 8। 60 और 84 का HCF कितना, तो आप कहेंगे 12। अब देखेंगे सेटिस्फाइड करके कि होता है कि नहीं। 8 चौका 32, 4 घंटा, 12 पचे 60, 5 घंटा, 4 5 9 हो रहा है सर। 8 पचे 40, 5, 12 + 84, 60, 5 60, 12। हाँ सर हो रहा है, मैंने पूरा का पूरा सेटिस्फाइड है। यानी क्या हो गया कि अप स्ट्रीम में चाल हो गया 8 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम में चाल हो गया 12। पूछा शांत जल में चाल, तो शांत जल में चाल क्या हो जाएगा, 12 + 8 डिवाइड बाई 2, DS + US डिवाइड बाई 2, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 12 - 8, 12 - 8 डिवाइड बाई 2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। हालांकि ये थोड़ा हाई लेवल सवाल है, बट पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो तुम सोच रहे हो ना आयुष जी, एक बार खाए थे, उस समय तिरंगा बिकता था, तिरंगा। ठीक है, 1 रुपया मिला था। एक जगह भोज खाने गए थे तो 1 रुपया मिला था गठबंधन में, 1 रुपया में देता था तिरंगा। और उस समय गाना भी आया था, खाले तिरंगा गोरिया और जा झार के ओसन का वाला। भाई मेरे जितना खाए थे ना उस भोज में, सोचे कि अब भोज थोड़ा दूर था, आते आते सारा धमक उड़ जाएगा, ले लिए थे। खाए आते आते तो सब बोकड़ दिए थे। जहिया के बाद ना खाए भाई, जहिया के बाद नहीं खाए, बेहोश नहीं हुए थे, जहिया के बाद खेबे नहीं किए, सारा खाइल खोल सब निकल गया। पिटेबो की ओकर बाद बहुत। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के अनुकूल 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल बता दिए जल्दी से। सिमरन सोनी जी करें समझ में बोले में शर्म नहीं आता है। आप प्लॉट लिखवावे गए थे कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले प्लॉट लिखवा रहे थे, आप ही ना रजिस्ट्री करवा रहे थे। आपको कुछ समझ में आवेगा, कुछ दिन पहले आप प्लॉट लिखवा रहे थे। तो बड़का बड़का आदमी के छोटका छोटका सवाल समझ में नहीं आता है। ठीक है, बड़ा आदमी के छोटा मोटा सवाल समझ में नहीं आता है, उसका दिमाग बड़ा हो जाता है, बड़ा सोचता है वो सब। ये सब गरीब आदमी का सवाल है। देखिए का मतलब अब देखिए मजा भी ले रही है, करी कुछ आपसे यही तो सुनना था। आगे मैया देखिए मजा भी लेता है, देख रहे हो ना विनोद, मजा भी लेता है आदमी, कोई बात नहीं। करा एक आदमी धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में 42 किलोमीटर कवर करता है और धारा के अनुकूल 4 घंटे में 48 किलोमीटर कवर करता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए कि शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी। तो देखिए अप स्ट्रीम में माने धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय किया, तो 7 छक्के 42, 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया अप स्ट्रीम में चाल। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर, 48 किलोमीटर जाता है, कितना घंटा में, 4 घंटा में, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है कि सर शांत जल में चाल बता दीजिए, तो सीधा सीधी फार्मूला लगा देंगे। स्टील वाटर में निकालना है तो DS + US 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर हो जाएगा।
तो कई कट्ठा लिखवाए हैं प्लॉट जी, हैं कई कट्ठा प्लॉट रजिस्ट्री करवाए? सिमरन सोनी कई कट्ठा प्लॉट रजिस्ट्री करवाए? कट्ठा क्या होता है, कहाँ से है बाबू? कट्ठा नहीं पढ़े हैं? 20 कट्ठा में होता है 1 बीघा, ठीक है। तो दिस इज योर लास्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी आपका लास्ट चैप्टर है, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोबेबिलिटी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रायिकता। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता या संभावना। प्रायिकता या संभावना एपीजीपी सिलेबस में नहीं है रे भाई, वो बच्चा हड़बड़ाए लगता है इसलिए हम करवा देते हैं, है ना। एपीजीपी सिलेबस में नहीं है। प्रायिकता या संभावना, प्रायिकता या हिंदी में संभावना भी प्रायिकता भी बोलते हैं, जस्ट लाइक सिनोनिम्स, ठीक है। इसमें एक होता है सर आपका इवेंट, एक क्या होता है? इवेंट। इवेंट मतलब जो घटना घटने को कहा जाए, जो घटना घटने को कहा जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट कहते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी के बाद क्लास फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका क्या चलेगा, उसको टेस्ट वेस्ट अपना चलते रहेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बाद आपका जो सिलेबस है वो ओवर हो जाएगा, टेस्ट लेंगे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, जैसा जरूरत पड़ेगा उस अनुसार टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर रोक देंगे, ठीक है ना। बुक में तो ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री भी दे ले, उसमें तो हम 2-4 चैप्टर ऐड ऑन किए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जो घटना घटने को कहा जाए वो आपका क्या होगा सर? इवेंट होगा। जो घटना घटने को कहा जाएगा वो उसको हम लोग इवेंट कहते हैं, ठीक है। परीक्षा देते हैं हम लोग, परीक्षा देते हैं, पास हो जाए पास हो जाए पास हो जाए पास हो जाए पास हो जाए, तो वो क्या हो गया? इवेंट हो गया। जो घटना घटने को कहा गया वो आपका इवेंट हो गया। परीक्षा दे रहे हैं तो 2 सिचुएशन बनता है, पास फेल, है ना। तो या भगवान पास हो जाए पास हो जाए पास हो जाए, तो जिस घटना की आप डिमांड कर रहे हो वो आपका क्या होता है? इवेंट होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना आप लोग को भाई, नंबर सिस्टम हम पूरा पढ़ाए हैं। नंबर सिस्टम में आप लोग को क्या पढ़ना है वो हमने आपके सामने डिस्कस कर रखा है। बाइनरी नहीं पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। आपकी किताब में क्वेश्चन चले गए हैं कुछ बाइनरी के, ठीक है, वो नहीं पढ़ने हैं आपको, ठीक है। बेईमानी नहीं करेंगे आपके साथ बाबू, ठीक है ना। बाकी आपको अगर दिक्कत है तो एक बार साइट विजिट करिए और सिलेबस को चेक कर लीजिए कि सिलेबस क्या है। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, जी हाँ, उसको देख लीजिएगा। जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी प्रतिभा जी, जब तक आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो जो घटना घटने को कहा जाए वो आपका क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। जैसे टॉस करते हैं हम लोग, टॉस करते हैं तो हेड टेल तो करें, हेड आए हेड आए हेड आए, तो जिस घटना की आप डिमांड कर रहे हो, जो आपका सोच है, जिस चीज की आप डिमांड चाह रहे हो वो आपका इवेंट होता है। लूडो खेलते हैं, अब देख रहे हैं कि 3 से गोटी पिटा रहा है या 3 से गोटी कहीं पे बैठ रहा है, तो या भगवान 3 आ जाए 3 आ जाए 3 आ जाए 3 आ जाए, तो जिसकी आप डिमांड कर रहे हो वो आपका क्या है? इवेंट है।
जिस चीज का डिमांड कर रहे हो वो आपका क्या है, इवेंट है, जो घटना घटने को कहा जाए। एक होता है अपना सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये क्या होता है, ये होता है सर आपका इवेंट प्लस नन इवेंट। नन इवेंट, इवेंट के बारे में तो हम लोगों ने देखा कि जो घटना घटने को कहा गया वो तो इवेंट हो गया, ठीक है ना। एक हो गया सर नन इवेंट। नन इवेंट मतलब क्या हो गया, अतिरिक्त घटना। नन इवेंट मतलब हो गया अतिरिक्त घटना। अतिरिक्त घटना, नन इवेंट मतलब हो गया अतिरिक्त घटना। नन इवेंट मतलब क्या हो गया बच्चों, अतिरिक्त घटना हो गई। जैसे पुराने जमाने में मैट्रिक का परीक्षा, मैट्रिक का परीक्षा पुराने जमाने में एक समय वैल्यू रखता था, अब तो कोई वैल्यू नहीं है। अब तो मैट्रिक इंटर का उतना वैल्यू नहीं देता है। पहले मैट्रिक के एग्जाम परीक्षा देवे जा रहा है, एकदम पूरा एकदम दही उही लग गया, एकदम दही उही चीनी दही चीनी चल गया, एकदम मैट्रिक की परीक्षा है ना। जो डीएम रहा, बाप रे बड़ा खूंखार डीएम है, ठीक है ना, अब चोरी करे नहीं देगा। पहले ये सब था, अब क्या है, अब तो देख रहे हैं कि एंट्री बंद करता है तो कि एंट्री बंद हो गया तो वहाँ हमारे गेटे पर रोड़ा चल रहा है, माँ ढेला बाउंडरिये तरफ जा रहा है, ठीक है, वो लड़की होके, समझ रहे हैं ना, तो सब बात दूसरा है। तो यही चीज है। आलोक राजीव जी आज ही भर है तो फिर वेट कीजिए, कोई ऑफर आएगा तो बता देंगे, ठीक है। तो नॉन इवेंट मतलब अतिरिक्त घटना। अगर मैट्रिक में फेल हो गया ना, मान लो मैट्रिक का परीक्षा दिया फेल हो गया, तो दो चार को बुढ़ाऊ रहते थे बैठल है अपना, मैट्रिक में फेल हो गया तो जा रहे हैं अपने बाबूजी के साथ, अहो फलना तोर बेटवा के मैट्रिक वाला रिजल्ट हुआ का होलो, अरे वो कुछ अतिरिक्त घटना हो गया है। माने आदमी सीधा सीधी नहीं कह रहे हैं कि फेल हो गया है, कह रहे कुछ अतिरिक्त घटना घट गई है, समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना, कुछ अतिरिक्त घटना घट गई है। ये नहीं कह रहे कि फेल हो गया है, कुछ अतिरिक्त घटना घट गई है। लेकिन अतिरिक्त घटना का तो छोड़ दीजिए साहब, उसमें आदमी फेले समझ लेता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तभी हम आपको बताते हैं। इंटर में प्रैक्टिकल के नंबरें नहीं जोड़ा था, प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगा दिया, पास तो है ये थे, प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगा दिया तो रिजल्ट नहीं बना। अब सब पूछता था पापा से, कहो फलना इंटर के रिजल्ट में का हुआ, अरे कुछ गड़बड़ा गेले है। ओ हम समझ गेलियो, कुछ गड़बड़ा गेले तो हाँ हम समझ गेलियो, ठीक ना। फिर उसको सही करवाए, तब जाके फिर ग्रेजुएशन में नाम लिखाया, तो वो सब होता है। तो ये नॉन इवेंट मतलब अतिरिक्त घटना है ना, कि जब आप हेड 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 कर रहे हो, आ गया टेल। ध्यान से समझो, सवाल पे प्रहार होने लगेगा फिर कहोगे नहीं समझे, सुनते रहो कहानी, ठीक है। तो जब टॉस कर रहे हैं, हेड आए हेड आए हेड आए, आ गया टेल, तो क्या हो गया, अतिरिक्त घटना हो गई, है ना, वो क्या हो गई, अतिरिक्त घटना हो गई, ठीक है। वैसे ही आपका सर बात करें, लूडो खेल रहे हैं, या भगवान 3 आ जाए हम बैठ जाएंगे, या तो फलना के कूट देंगे, पता चला 5 आ गया, तो जो अतिरिक्त घटना हो गया, ठीक है ना। तो इवेंट मतलब हो गया घटना, जो घटना घटने को कहा गया वो इवेंट हो गया। नॉन इवेंट मतलब अतिरिक्त घटना, और इवेंट और नॉन इवेंट दोनों जब मिल जाएगा तो वो आपका क्या हो जाता है सर, सैंपल स्पेस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस हो जाता है। अब जैसे बात कर ले सर प्रोबेबिलिटी की, बात कर ले प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। जो घटना घटने को कहा गया वो इवेंट हो गया, और इवेंट प्लस नॉन इवेंट जब दोनों मिल जाता है तो वो सैंपल स्पेस होता है। बहुत सारा लोग को लग रहा होगा सिंपल ना होता है सर, सैंपल कुछ होता है, ठीक है ना। बात आ गई समझ में।
चलिए अब यहाँ पे बात कर ले कि सर प्रोबेबिलिटी की बात कर ले तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई शॉर्टकट में इवेंट को ई लिख दिए अपॉन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा तो एस हो जाएगा, नंबर ऑफ एस हो जाएगा। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। या फिर आप कहिए कि सर हमारे अनुसार 2 सिक्योरिटी गार्ड काम करता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना, 2 सिक्योरिटी गार्ड काम करता है प्रोबेबिलिटी में। एक होता है 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो एमबीए किए हुए रहता है, ऊपर रहता है जो एमबीए किए हुए रहता है ना, एमबीए किए हुए रहता है। माफ कीजिएगा अगर कोई एमबीए कैले आदमी होगा तो, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो एमबीए किए हुए रहता है, ठीक है। और नीचे एगो सिक्योरिटी गार्ड रहता है, वो होता है मोटा दिमाग का, एमडी होता है, मतलब मोटा दिमाग का। जैसे हमारे बजरंगबली, बोला गया कि संजीवनी बूटी लेके आओ, तो गए संजीवनी बूटी लाने के लिए, बुझा ही नहीं रहा है कि संजीवनी बूटी कौन है कौन है, वो पूरा पहाड़े उठा के लेके चल दिए। अल्ले खोजते रहिए, हमारा समझ में ना आ रहा है संजीवनी बूटी। बोलेगा कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके लालपान होने की संभावना। तो ऊपर वाला गार्ड एमबीए के हुए जानता है कि लालपान कैसा होता है, उसमें से एगो लेना है ना। लेकिन नीचे वाला गार्ड क्या है, मोटा दिमाग का, हमरा ना बुझाता है पूरा तस्वे ले जा 52 पत्ती, हमको ये सब नहीं बुझाता है, ठीक है। तो ये आपका सर क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा कि द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज always less than equal to 1. The value of probability is always less than equal to 1. प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। अरे लिख लो ना, आगे हिंदी में तो बोल ही तो रहे हैं, हिंदी में अरे हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी जल्दी बड़ी ज़्यादा ना लिखल है, इतना समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 1 से छोटा या बराबर होता है। नोट करो, लो लिखो कि प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा या बराबर होता है। माने एगो कहावत है गौतम जी, लिखने में क्या दिक्कत है, लिखा आप, हम बोल रहे हैं ना, लिखिए ना आप, लिखे में दिक्कत नहीं है, हाथ न दर्द करता है, मैथ के मास्टर हैं, कोड़िया रहता है मैथ के मास्टर। कॉम्पिटिटिव वाला तो और लिखना ही नहीं चाहता है, सोचता है कि कैसे शॉर्ट फोट कर देंगे काम हो जाए, ठीक है ना। तो लिखिए द वैल्यू ऑफ, हाँ मैंने प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा या बराबर होता है। हो जाए तो बता दीजिएगा, प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा या बराबर होता है। हो गया ना, ठीक है। माने हमेशा 1 से छोटा या बराबर रहेगा। अब जैसे पूछा जाता है
जैसे अगुआ उगुआ आते हैं तो पूछा जाता है कि सर प्रोबेबिलिटी का मान क्या एक संभव है, क्या प्रायिकता का मान एक होता है? आप कहेंगे हाँ होता है। तो जब प्रोबेबिलिटी का मान एक हो गया मतलब 100% हो गया, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी कहाँ रहा, वो तो श्योरिटी में आ गया। जब एक हो गया, एक से कम रहेगा तभी तो संभावना, एक हो गया तो श्योरिटी हो गया। तो नहीं, जब हम किसी संभव घटना की प्रायिकता निकालते हैं, जब हम किसी संभव घटना की प्रायिकता निकालते हैं तब प्रोबेबिलिटी का मान एक होता है। जैसे जैसे सिक्का देखे होंगे आप लोग, एगो हेड है होता है, एगो टेल होता है। सिक्का देखे होंगे, एगो हेड होता है, एगो टेल होता है। अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी हेड आने का, प्रोबेबिलिटी हेड आने का, तो एगो सिक्का में दो पहलू होता है, एगो हेड एगो टेल। तो हेड आने का तो आप कहेंगे एगो, टोटल कितना, तो आप कहेंगे एगो। देखिए हेड आने का तो हेड तो एक एगो होता है, और टोटल इवेंट नीचे क्या हो जाएगा, टोटल इवेंट मतलब इवेंट प्लस नॉन इवेंट, इवेंट आपका एक और नॉन इवेंट एक, दोनों मिल जाएगा तो एक सिक्का में क्या घटना, तो एक का एक दो घटना। तो हेड आने की संभावना 1/2, 50%। प्रोबेबिलिटी टेल आने की बात कर ले तो प्रोबेबिलिटी टेल आने की भी आपका 1/2। अगर हम पूछे कि एक सिक्का उछाला जाता है, टेल आने की संभावना क्या है, आप कहेंगे 50% चांस है कि टेल आएगा। 50-50 है, आधा आधा। लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें कि ये बताओ बाबू कि एक सिक्का के उछाले जाने पर या तो हेड या तो टेल, प्रोबेबिलिटी या तो हेड का या तो टेल का क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी या तो हेड आए या तो टेल आए। अब देखिए ये क्या हो रहा है सर, ये तो संभव घटना है कि सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये तो संभव घटना है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जब किसी संभव घटना की हम प्रायिकता निकालते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी का मान एक होता है। रेयर केस बनेगा कि सिक्का खड़ा रह जाएगा, कभी कभी 5 रुपया उछाल देता तक खड़ा रह जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संभव घटना है कि सर जब किसी संभव घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक सिक्का के उछाले जाने पर या तो हेड या तो टेल आने की क्या संभावना है। तो या तो हेड 1/2, या के केस में क्या करते हैं याद है, प्लस करते हैं, कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं, या तो टेल तो 1/2, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, आप कहेंगे 1। तो ये क्या है, इन्फेंट इसे प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 1 से छोटा होता है और 1 के बराबर होता है। तो ये जब हम किसी संभव घटना की प्रायिकता निकालते हैं तब प्रोबेबिलिटी का मान 1 हो जाता है और इन्फेंट इसे प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि रेयर केस बनेगा कि प्रोबेबिलिटी का मान 1 हो जाता है, माने सिक्का खड़ा रह सकता है, ठीक है ना। ठीक है, बात आगे समझ में क्लियर है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब ये चैप्टर बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव माहौल को देखते हुए ये चैप्टर बेसिकली आपको 3-4 पॉइंट पे डिपेंड करता है। 3-4 पॉइंट्स पे आपका, ठीक है ना, तो 3-4 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट है आपका कॉइन्स, सिक्का से संबंधित सवाल, सिक्का देखे हैं आप लोग। दूसरा डाइस, पासा से संबंधित सवाल। तीसरा कार्ड, प्लेइंग कार्ड मतलब ताश का पत्ती, ताश खेलना जानते होंगे, उससे संबंधित सवाल। चौथा है कलरफुल बॉल मतलब मार्बल, कलरफुल बॉल से संबंधित सवाल। और पांचवा है आपका मिसलेनियस मतलब मिला जुला के, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। तो इतने पॉइंट से सवाल आपका पूछा जाएगा। बेसिकली ज्यादातर जो सवाल आपको देखा जाएगा वो कार्ड का देखा जाएगा, कलरफुल बॉल का देखा जाएगा, कार्ड का देखा जाएगा, ऐसी सवाल देखा जाएगा। क्वाइंस का कम रहता है सवाल, क्वाइंस इजी होता है ना, इससे कम पूछता है, या स्टेट लेवल है तो पूछ भी सकता है। रेड कार्ड कितना होता है दीदी, आए सब बता देंगे, अभी रुकिए ना, सब बता देंगे एकाएकी, अभी क्वाइंस पर आए हैं,
सिक्का देख लो हो, पहले सिक्का के बारे में बताइए, सिक्का देख ले बड़ा कि ना? तो जब एगो सिक्का उछालते हैं ना, तो एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें कितना घटना घटता है? 2 गो घटना घटता है, एक हेड और दूसरा टेल। एक सिक्का उछालेंगे तो 2 गो घटना होता है, एगो चित एगो पट, है ना, एगो हेड और एगो टेल। ठीक है, तो एक सिक्का उछालेंगे तो टोटल जो घटना घटेगी वो 2 का पावर 1 यानी 2 गो। ठीक है, अगर 2 गो सिक्का उछालेंगे तब कितना घटना घटेगा? तो 4 घटना घटेगा। 2 गो हेड होगा, 2 गो टेल होगा, 4 गो घटना घटेगा। तो 4 गो घटना घटेगा मतलब कैसे कैसे घटेगा? अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों सिक्का पर हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, हो सकता है पहिलका पर हेड दूसरका पर टेल हो जाए, या पहिलका पर टेल दूसरका पर हेड हो जाए। ठीक है, तो 2 सिक्का जब उछालते हैं तो टोटल कितनी घटना घट रही है? तो 2 का पावर 2 यानी 4। 3 गो सिक्का रहेगा तो 2 का पावर 3 यानी 8। n गो सिक्का रहेगा तो 2 का पावर n, वैल्यू डिस। ठीक है ना, बात समझ रहे? तो ये है सर सैंपल स्पेस, कि क्वाइंस में सैंपल स्पेस कैसे कितना होता है। तो एक सिक्का में 2 गो, 2 सिक्का में 2 का पावर 2, 4 गो, 3 सिक्का में 2 का पावर 3, 8 गो, 4 सिक्का में 2 का पावर 4, 5 सिक्का में 2 का पावर 5, ऐसे करके चलता है। समझ रहे हैं ना? तो आइए इसके बिहाफ पे एक सवाल करते हैं, 1 2 3 सवाल, छोटा छोटा है। कह रहा है सर 2 सिक्का एक साथ उछाले जाते हैं, 2 गो सिक्का है एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि हेड ऑन बोथ कॉइन्स, दोनों सिक्के के मुख्य पृष्ठ पर हेड आए, इस बात की क्या संभावना है? दोनों सिक्कों पर हेड आए, इस बात की क्या संभावना है? मतलब इतना ना तोहनी के एकदम ये दिक्कत है ना हमरा से कि पता नहीं कौन ना जन्म की दुश्मनी तुम लोग निकालते हो। सर आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, कौन ना जन्म की दुश्मनी निकालते हो रे बाबू? खुश काहे नहीं लगेंगे बाबू? देख रहे हो स्टूडेंट 7.5 कट्ठा जमीन खरीदा है, तो खुशी के ना बात है? खुशी के ना बात है। गजब है, करे खुश काहे है? तो स्टूडेंट यहाँ 7.5 कट्ठा जमीन खरीद लिया, आप लोग को खुशी नहीं हो रहा है जी? है तो कह रहा है 2 सिक्का एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों सिक्का पर हेड आए, इसकी क्या संभावना है? दोनों सिक्का पर हेड, तो देखिएगा 2 गो सिक्का है तो ये आपका हेड हो सकता है, दोनों पर हेड आए, हो सकता है पहला पर हेड दूसरा पर टेल, हो सकता है पहला पर टेल दूसरा पर हेड, तो ये हो सकता है कि दोनों पर टेल आए। अब बोला गया क्या कि सर दोनों सिक्का पर हेड आए, दोनों सिक्का पर हेड आना चाहिए। तो दोनों सिक्का पर हेड, तो ऊपर वाला गार्ड तो एमबीए के हुए है ना, ऊपर वाला गार्ड एमबीए के हुए है। तो दोनों सिक्का पर हेड कितना? तो आप कहेंगे एक बार में। दोनों सिक्का पर हेड कितना? तो आप कहेंगे एक बार में। ऊपर वाला एमबीए किए हुए पढ़ा लिखा इंसान है, जान रहा है कि 2 सिक्का है उछाल रहे हैं, तो हेड दोनों सिक्का पर हेड कई बार हो सकता है? तो एक बार। नीचे वाला गार्ड मोटा दिमाग का, वो खाली जानता है एक सिक्का है तो 2 का पावर 1, 2 सिक्का है तो 2 का पावर 2, 3 सिक्का है तो 2 का पावर 3, 2 गो सिक्का है तो हाँ तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 यानी कितना? तो 4। तो संभावना क्या हो जाएगा भैया जी? तो 1/4 संभावना है कि दोनों सिक्का पर हेड आवेगा। ठीक है ना? चलिए, अरे वो मिठाई वाला भाग गई, वो यहाँ पे है नहीं क्लास में, वो क्लास छोड़ के भाग गई है, वो अभी क्लास में नहीं रहती है। वो खाली आती है, कुछ इन्फॉर्मेशन देती है कि हम 1 कट्ठा जमीन खरीद लिए, कभी हॉस्पिटल में रहती है, आज क्लास नहीं कर पाएंगे, नानी घर गए हुए। वो खाली इन्फॉर्मेशन देने आती है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन देती है, उसके बाद फिर चली जाती है। आज आई, कही क्या सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मजा लूटने आती है, अपना काम करके चल दी। ठीक है,
ऐसा मत सोचो। सब बड़े लोगों की बात है ना, समझ रही है। तो नहीं, पढ़ाई पे फोकस कर, ठीक है। अब कुछ आप कहेगी कि हम यहीं पे हैं सर, अरे लाजे सर में 1-8 किलो मिठाई ग्रुप में बांट दो, ठीक है। यहीं पे है, सुनेगी सब कुछ, लेकिन बोलेगी नहीं कि हाँ चलो 1-8 किलो मिठाई मानसिक तौर पे बांट देते हैं, है ना। एक्चुअल में खिला पाएगा कि नहीं तो बात दूसरा है, मानसिक तौर पर बांट देते हैं, इतनो कह दे तब ना समझ में आवेगा। आइए, कह रहा है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों सिक्के के मुख पृष्ठ पर कम से कम एक हेड आए, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एगो हेड, ठीक है ना, कम से कम एगो हेड। तो देखिए, अब 2 सिक्का उछाल रहे हैं, कोची कोची हो सकता है, दोनों पर हेड हो सकता है, पहला पर हेड दूसरा पटेल हो सकता है, पहला पटेल दूसरा पर हेड हो सकता है, या दोनों पटेल हो सकता है, इतने घटना घटेगा। अब कह रहा है कि कम से कम एगो हेड आना चाहिए, है ना, कम से कम एगो हेड। तो कम से कम एगो हेड यहाँ पे है, यहाँ पे है, कम से कम एगो बोला है, दोनों आ जाए तो राधे राधे। अब कहेंगे सर कम से कम एक हेड कितने बार में, तो 3 बार में। टोटल कितनी घटना, तो 1 2 3 4, टोटल कितनी घटना, तो 4। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 3/4, ठीक है ना। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ गया उत्तर, बन रहा है कहाँ, ओ वृंदावन मथुरा, समझ में आ रहा है, एच कुमार जी समझ में आ रहा है, ठीक है। आए हो दादा, 3 एक जगह हेड आइल, एक जगह यहाँ पे आइल, एक जगह यहाँ पे आइल, 3 जगह ना आइल, तो हे खातिर 3 लिख ले हई। आ टोटल कितना, तो टोटल कितना घटना घटल है, तो 4, तो 3/4, ठीक है। कह रहा है 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नन हेड ऑन बोथ कॉइन्स, किसी सिक्के पर हेड ना हो इसकी क्या संभावना है, किसी सिक्के पर हेड ना हो इस बात की क्या संभावना है। नन हेड ऑन बोथ कॉइन्स, किसी सिक्के पर, दोनों सिक्कों पर कोई सिर ना हो, हेड नहीं होना चाहिए। तो हेड नहीं होना चाहिए, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, कोई सिक्का पर हेड नहीं चाहिए, यानी दोनों पर पूंछ चाहिए, टेल चाहिए। आप कहेंगे हाँ तो ये एक बार में टोटल घटना कितना, कुछ है जी, बोलिए कुछ है प्रोबेबिलिटी में। चलिए अगला सवाल, मुझे 5.0 बैच नहीं मिल रहा है, क्या करें, तो क्या करेगा 5.0 बैच में, क्या करेगा जाके, महापैक वाला है बाबू, कि 5.0 लिया है अलगे से। टोपी हम नहीं खोल सकते ना आयुष जी, एक्चुअली वो हम तो सोचे कि कान हमरा ऐसे ही जाम हो गया, ठंडा उंडा से घुस घास गया, वो एक्चुअली साइनस वाला इशू है, ठीक है, डॉक्टर को दिखाए, साइनस वाला इशू है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब मतलब जितना माहौल ठंडा रहता है ना, जैसे अभी हम खोल देंगे ना, 5 मिनट के अंदर में मतलब ऐसा फील होने लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सुनाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई पड़ता है, लेकिन फील होने लगेगा बहरापन टाइप का, लगता है बहिर उहिर है का, मतलब मतलब फील गजब टाइप का होता है, तो वो फीलिंग होने लगता है। और टोपिया कहता है कि जितना बांध बूंद के रखिएगा ना उतना ठीक लगता है। अभी लग रहा है कि हाँ हम बोल रहे हैं, और टोपी खोल देंगे 5 मिनट बात करेंगे ना, तो लगेगा ना कि बहिरापन टाइप का फील होने लगता है, कि लगता है कि भाई इसका सोल्यूशन यही है, मौसम सही होगा, ठीक होगा,
अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलाना पड़ता है। देख रहे हो वहाँ पे वो चल रहा है, ऐसी मुँह पर मार रहा है, एकदम हवा एकदम ठंडा वाला, तो ये दिक्कत होता है। सिद्धि विनायक किट परचेज किए, तो सिद्धि विनायक किट में तो आपको मिल ही जाएगा विनायक 5.0। ठीक है, आपको दिक्कत हो रहा है तो एक बार मेल कर लीजिए support@, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ से आपको कॉल बैक कर देगा support@adda247 adda247.com। इस नंबर, ये आपका मेल आईडी है, यहाँ पे आप मतलब क्या करिए कि मेल कर लीजिए, वो आपको कर देगा। ठीक है ना। चलिए, 5 सिक्का एक साथ उछाले जाते हैं तो ठीक 2 चीत आने की क्या प्रायिकता है? ठीक है ना, ठीक 2 चीत आने की प्रायिकता, एग्जैक्टली 2 गो हेड उछाला जाता है, माने 2 गो हेड आना चाहिए। 5 गो सिक्का उछाले, या भगवान 5 सिक्का में से 2 सिक्का पर हेड आवे 5C2। नीचे वाला गार्ड कहता है हमको ये सब बुझाता है, 5 गो सिक्का है, टोटल कितना घटना घटेगा? तो 2 का पावर 5, टोटल कितना घटेगा? तो 2 का पावर 5। 5C2 का वैल्यू 5 गुना 4/2। 2 का पावर 5 कितना? तो आप कहेंगे 32। हैजा काटल जाई। ठीक है, अब 2 से एकरा के काटा तो 16, प्रोबेबिलिटी का हो जाई हो तो 5/16। क्लियर है? तो 5/16 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 5/16 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बीपीएससी TRE 3 का क्लास लेना तो ले लीजिए। आप सभी को पता है डिस्काउंट कोड 22/317, 22/317 ये डिस्काउंट कोड लगाइए और जुड़ जाइए। कोई दिक्कत होगा तो हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, ऐसे दिक्कत कुछ नहीं होता है। ठीक है, 3 को 5.0 मिला दीजिए। हाँ, जैसे अभी आप चितपट कर रहे थे वही करने के लिए ना। अब हम बात करेंगे सर पासा पे, तो इस पे कल बात करेंगे, आज भर रहने देते हैं। पासा समझते हो ना? डाइस, लूडो खेलते हो तो उसमें जो चलते हैं उसको कुछ बोलते हैं, छक्का गोटी, माने लूडो का डाइस। ठीक है ना, वो सब देख लीजिएगा अच्छा से, गाना वाना सुन लीजिएगा, लूडो खेलेंगे, है ना, शकुनी मामा जो चलते थे। हाँ ठीक है, एक डाइस रहेगा, 2 गो डाइस वाला व्यापारी खेले होंगे आप लोग। तो इस सब पे चर्चा अगला दिन करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतने रखते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीक तक के क्लास आपकी चलेगी। आज मंगल है, आज बुध है, बृहस्पति शुक्र, कल प्रोबेबिलिटी समाप्त हो जाएगा। बृहस्पति शुक्र को टेस्ट ले लेंगे, शुक्रवार को टेस्ट ले लेंगे, और शनिचर को तो शनिचर रहेगा, खत्म हो जाएगा। शुक्रवार को टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो बस 1-2 दिन का और सफ़र है, बढ़िया से पढ़िए, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।